Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. लास्ट लेक्चर जो हमारा था हमारा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लेक्चर की सीरीज का लेक्चर नंबर 8 हमारा लास्ट था, जिसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसको डिस्कस किया। तो टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9। इसमें हमारा जो नया टॉपिक है वाटर सप्लाई डिज़ाइन कंसिडरेशंस। वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो प्रीवियस लेक्चर, किसी एक लेक्चर में भी, एक लेक्चर नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हम लोगों ने कंपोनेंट्स वाटर सप्लाई की जो है हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, जिसमें हमारा सबसे पहले कलेक्शन, फिर ट्रांसमिशन, फिर ट्रीटमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कलेक्शन हमारी कहाँ से होती है? डैम्स, reservoirs, river intake, pumping stations and tube wells. These are our collection sources, right? And then second component is, or second phase is transmission. उसके लिए हम conduits, valves, pumping stations यूज करते हैं। फिर हम उस पानी को जब ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, प्यूरिफिकेशन होती है। तो उसके अंदर हमारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं, सेडिमेंटेशन, coagulation, filtration, disinfection एंड देन फाइनली हम उस पानी को ट्रीट होने के बाद स्टोर करते हैं स्टोरेज टैंक्स के अंदर। उन टैंक्स से फिर हम पानी हमारे एंड कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू पंपिंग स्टेशंस, ओवरहेड रिजर्वायर्स, फीडर्स, मेन्स, पाइप्स, वाल्व्स एंड फायर हाइड्रेंट्स, राइट। तो ये चार हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो हमारे डिज़ाइन कंसिडरेशन है। वाटर सप्लाई स्कीम या वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर हम कौन सी डिज़ाइन कंसिडरेशंस को कंसिडर करते हैं। तो फ्यूचर में जो हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके डिज़ाइनिंग के अंदर हम किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, डिज़ाइन पीरियड। ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हम किस तरह करते हैं, वो जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर जो इन फार्मूलाज का जिक्र हुआ था, अभी यहाँ पे हम एग्जांपल प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे उसमें यूज करेंगे। एंड देन डिजाइन पीरियड, कितने टाइम के लिए हम वाटर सप्लाई सिस्टम को या वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकल पीरियड ऑफ डिजाइन का कुछ डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन शो किए हैं कि कौन से फैक्टर के साथ जो डिजाइन पीरियड है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, कौन से फैक्टर का इनडायरेक्ट रिलेशन है। लाइक लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील पाइप का हमारा 25 ईयर्स होता है, कंक्रीट पाइप का 75 ईयर्स होता है। और डिजाइन पीरियड के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोथ एरोज आर अपवर्ड, राइट। दैट मींस दैट लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजाइन पीरियड। अब ईज ऑफ एक्सटेंशन जो है वो डिजाइन पीरियड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस ईज ऑफ एक्सटेंशन इंक्रीजेस, डिजाइन पीरियड विल डिक्रीज। इसी तरह कैपिटल कॉस्ट हमारा जो है, दिस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजाइन पीरियड। कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज होगा, डिजाइन पीरियड जब कम होगा तो कैपिटल कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल, जिसको हम साइज कहते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्केल ऑफ फैसिलिटी। मतलब आप जो वाटर सप्लाई सिस्टम का जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो है ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे तो स्केल ऑफ फैसिलिटी आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगेन दिस इज inversely proportional. Economy of scale is inversely proportional to design period. Then last one is lead time. Lead time जो आपका जो है वो डिजाइन पीरियड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So these are some relationships of the factors with the design period of design या design time.
ये एक टिपिकल एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये आपको शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, राइट। कॉस्ट आपका जब स्टार्ट में कॉस्ट ज़्यादा है तो आपकी क्वांटिटी प्रोडक्शन कम है। ज़्यादा कॉस्ट पे कॉस्ट आपका कम होता जा रहा है, क्वांटिटी प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये कर्व आपको ये शो कर रहा है कि कॉस्ट एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन आर आई गेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। क्योंकि जब ये ज़्यादा है वो कम है, जब वो कम होता जा रहा है कॉस्ट तो आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। There is one example: 200 mm dia of water supply pipe 1 kilometer long serves 3000 person। एक वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर एक पाइप यूज किया है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जिसका डायमीटर 20 mm गिवन है, और वो इतने डाया का पाइप जो है वो 3000 लोगों को सर्व कर रहा होता है। तो उसका कॉस्ट क्या होगा? 300,000, 3 लाख। दिस मल्टीप्लाई बाय आपका ये लेंथ मीटर में, राइट। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो कॉस्ट पर हेड आपका आएगा इतना 1000, क्योंकि डिवाइड बाय 3000 टोटल पर्सन है, कॉस्ट इतना है, तो एक पर्सन के ऊपर 100 रुपीज का कॉस्ट आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, तो इससे ये शो हो रहा है कि इधर जो सॉल्व किया हुआ है इससे भी शो हो रहा है कि आपकी कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब जो हम डिजाइन फ्लो एंड डिजाइन पीरियड फॉर वाटर सप्लाई कंपोनेंट्स, हमारी कंसिडरेशन क्या होती है डिजाइन फ्लो और डिजाइन पीरियड को वाटर सप्लाई कंपोनेंट्स के लिए जब हम कर रहे होते हैं, तो हम किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर 1 है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जैसे डैम्स वगैरह हैं, वाटर सप्लाई स्कीम सिस्टम है, ट्यूबवेल्स है। तो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हमारे एक तो लार्ज डैम्स है, इंपाउंडिंग रिजर्वायर्स। इसके अंदर हम लोग जो डिजाइन पे वो कंसिडर कर रहे होते हैं वो है मैक्सिमम डेली ट्रांसमिशन। मैक्सिमम डेली ट्रांसमिशन मेन पाइपलाइंस के अंदर मैक्सिमम डेली ट्रांसमिशन कितना है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। ट्यूब वेल्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन के लिए पीक ऑर्ली फ्लो को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन को। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट कंसिडरेशन है। अगर आप आपका सोर्स वाटर सप्लाई का सोर्स जो है डैम्स वगैरह इंपाउंडिंग रिजर्वायर से, तो हम मैक्सिमम डेली ट्रांसमिशन कंसिडर करेंगे, और ट्यूब वेल्स के लिए हम पीक अर्ली एंड मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, पीक अर्ली कंजम्पशन और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कंसिडर कर लेंगे। और ये जो होता है आपका जो लार्ज डैम्स वगैरह होती हैं उनका जो आपका डिजाइन पीरियड होता है 25 से 50 साल का होता है, लेकिन ये कॉस्टली भी होता है और इसको बाद में फिर इनलार्ज करना डिफिकल्ट होता है। एंड देन नेक्स्ट इज आवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सोर्स था, एंड देन ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट क्या है आपका, इजी टू इनलार्ज है, और इसका डिजाइन पीरियड 10 to 15 ईयर्स होता है, और इसमें हम डिजाइन फ्लो क्या लेते हैं, मैक्सिमम डेली फ्लो लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि इनका पीरियड कितना है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, और इसमें हम डिजाइन करने के लिए कौन सी चीजों को कंसिडर करते हैं, डिजाइन फ्लो कौन सा कंसिडर करते हैं। जैसे जो पहला कंपोनेंट था उसके अंदर हम डिजाइन इसका जो टाइम पीरियड था में डिजाइन पीरियड 25 से 50 ईयर, डैम्स के लिए ट्यूबवेल्स के लिए 5 ईयर, राइट। और इसके डैम्स के डिजाइन के लिए हम मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और ट्रांसमिशन कंसिडर करते हैं, ट्यूबवेल्स के लिए पीक ऑर्ली और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कंसिडर करते हैं। इसी तरह फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इसका जो डिजाइन एज है 10 to 15 ईयर्स है, और इसका जो डिजाइन फ्लो हम कंसिडर करते हैं वो मैक्सिमम डेली फ्लो कंसिडर करते हैं। और पंपिंग स्टेशंस जो हमारा थर्ड है उसके लिए हम 10 ईयर्स डिजाइन पीरियड है, और डिजाइन फ्लो हमारा क्या है, पीक अर्ली फ्लो, मैक्सिमम डेली फ्लो प्लस फायर फ्लो
एंड देन एवरेज एंड मिनिमम डिमांड, ये डिज़ाइन फ्लोज हम कंसिडर करते हैं पंपिंग स्टेशन की डिज़ाइन के लिए। और डिज़ाइन टाइम 10 ईयर्स। और डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट, उसके अंदर हम डिज़ाइन पीरियड 25 ईयर्स और डिज़ाइन फ्लो हम मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड डिवाइडेड बाय पीक आवरली। गॉट इट। तो ये चार डिफरेंट कंपोनेंट्स के हमारे डिफरेंट डिज़ाइन पीरियड्स हैं और डिज़ाइन फ्लोज हैं। तो ये हम लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, आपकी डिज़ाइनिंग के लिए यही चीज़ें यूज़ होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इससे चीज़ें समझ में आएंगी। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट को समझना लाजमी है। और स्टेटमेंट को पढ़ के समझने के बाद आप सबसे पहले चीज़ कर लेंगे कि आपको प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, एंड देन you will solve that problem, right? So let's read out this statement. A community is expected to reach a population of 35,000 in 20 years. ये expected forecasting की गई है। एक community है जो 20 साल के बाद उनकी उसकी population 35,000 हो जाएगी, उस community की 20 साल के बाद। इस वक्त it has present population of 28,000। मतलब इस वक्त प्रेजेंट उनका जो पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी का 28,000 है, 28,000 है। लेकिन जो फोरकास्टिंग की है उसके हिसाब से 20 साल के बाद उनकी पॉपुलेशन 35,000 हो जाएगी। और विद एवरेज वाटर कंजम्पशन, अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 28,000, उसकी एवरेज वाटर कंजम्पशन कितनी है? 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 लीटर पर डे। पूरी कम्युनिटी की मतलब 28,000 जो लोग हैं वो एक दिन में 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 लीटर पानी यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। The existing water treatment plant has a design capacity of, अभी इस वक्त जो उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट है इस कम्युनिटी के पास, उसकी जो कैपेसिटी है 28,350, 28,350 मीटर क्यूब पर डे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। डिजाइन जो किया गया है उसकी बेसिस पे वो इतना मीटर क्यूब पर डे पानी जो है ट्रीट करके प्यूरिफाई करके कंज्यूमर्स के रेडी करता है। तो आगे आपको बोल रहा है कि एज्यूम एन अर्थमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आप, अब जाहिर सी बात आप देखें, इसमें जो हम लोगों ने अर्थमेटिक मेथड पढ़ा था फोरकास्टिंग का, वो यूज करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आप कंसिडर कर लो कि इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है अर्थमेटिकली ग्रो हो रही है। तो एक एग्जम्पशन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन इन विच ईयर द एग्जिस्टिंग प्लांट विल रीच इट्स डिजाइन कैपेसिटी। मतलब 20 साल के बाद 35,000 पॉपुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन अब ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक कब पहुंचेगा? वो मतलब 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी पहुंच सकता है, 20 साल पूरे होने से पहले भी पहुंच सकता है। तो हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 20 साल से पहले अपने जो डिजाइन कैपेसिटी उधर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इसमें हम लोगों ने विच ईयर मीन्स हम लोगों ने टाइम निकालना, ईयर निकालने, ईयर्स निकालने, राइट। और एक और assumption हमें क्या बोला? assume the plant to be designed on maximum daily consumption। और प्लांट की डिजाइनिंग हमने मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पे करनी है। गॉट इट। तो ये हमें डिजाइन फ्लो भी गिवन है कि हमने मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कंसिडर करना है। ये देखें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हमने डिजाइन फ्लो के लिए क्या बोला था? मैक्सिमम डेली फ्लो या मैक्सिमम डेली कंजम्पशन हमने कंसिडर करना होता है। तो ये वाला सिस्टम है। पिछले जो स्लाइड्स हैं आपके प्रॉब्लम में, उनसे जो हम लोगों ने डिस्कशन की है वो यहाँ पे यूज हो रही है। अब स्टेटमेंट के बाद आपका सोल्यूशन आएगा। अब फ्यूचर पॉपुलेशन को हम पीएफ से शो करते हैं, जो कि हमें बोला है कि 35,000 होगी फ्यूचर में, 20 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की। और उस वक्त अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की 28,000 है। के इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग वाटर पर ईयर। मतलब कितने लोग पर ईयर, एक साल के अंदर पानी जो यूटिलाइज कर रहे हैं।
उसको हम के से शो करते हैं। तो वो कैसे आएगा हमारे पास? अब देखें, आप 20 ईयर्स का डिफरेंस बोला है, 20 साल के बाद 35,000 पॉपुलेशन आपकी होनी है, अभी 28,000 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस हमने निकालना है। डिफरेंस आएगा आपका 7,000, राइट? 7,000 लोग बढ़ जाएंगे। अब 7,000 लोग जो बढ़ जाएंगे 20 साल के बाद, उसमें क्या होगा? जो 7,000 लोग बढ़ रहे हैं उनमें से 350% पर ईयर आपके पानी को यूज कर रहे होंगे, राइट? जो मैक्सिमम डिजाइन जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट का बोला गया है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 350% पर ईयर उसकी कंजम्पशन होगी। तो हम लोगों ने एन जो हमारा मेन जो टारगेट है, जो हमने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, राइट? ये टाइम फाइंड करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। ठीक हो गया? टी एफ माइनस टी टी नॉट, ये हमने फाइंड करना है। ये वाली चीज हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमें के चाहिए, पी एफ चाहिए, पीओ चाहिए। पी एफ और पीओ हमारे पास है, अभी हमारे पास के नहीं है। ठीक हो गया? सॉरी, हमारे पास के भी है। तो इससे पहले हमें क्या चीजें फाइंड करनी है? अब हमने डिजाइन किस बेस पे करना है? जैसे हम लोगों को पीछे गया बोला था, assumption ऑन मैक्सिमम डेली कंजम्पशन पे हम लोगों ने डिजाइन करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एवरेज वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे निकालना पड़ेगा। एक बंदा एक दिन के अंदर कितना एवरेज पानी कंज्यूम करता है। उसके लिए हमारे पास ये चीज हमें गिवन थी कि टोटल जो कम्युनिटी पानी यूज कर रही है 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 लीटर पर डे यूज कर रही है। 28,000 लोग इतना यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा कितना यूज कर रहा है एवरेज? तो उसको डिवाइडेड बाय 28,000 कर लेंगे, तो 571.4 लीटर पर कैपिटा पर डे एलपीसीडी। मतलब एक बंदा, 28,000 जो लोग हैं उनमें से एक बंदा इतना पानी यूज कर रहा होता है एक दिन के अंदर। ठीक हो गया? प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात हो रही है। और मैक्सिमम डेली वाटर कंजम्पशन क्या होता है? जो फोरकास्टिंग का हमने लेक्चर किया हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने ये फार्मूला, इसका मैंने जिक्र किया था कि एवरेज जो आंसर आपका आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैक्सिमम डेली वाटर कंजम्पशन आता है। सो इधर भी हम वही करेंगे, 1.5 को हम 571.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन हमारा आएगा 857.14 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब जो 28,000 की आबादी है उसमें मैक्सिमम कोई बंदा अगर पानी यूज कर रहा है एक दिन के अंदर तो इतना पानी यूज करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। दिस इज द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। अब पीएफ जो हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन है फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज इक्वल टू डिजाइन कैपेसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम डेली वाटर कंजम्पशन। ठीक हो गया? अब फ्यूचर में जो है हमारा यूज हमने निकालना ना 20 साल के बाद कितना होगा, तो उसके लिए हमारा फार्मूला डिजाइन कैपेसिटी। हमारे डिजाइन कैपेसिटी हमें गिवन थी, इसकी डिजाइन कैपेसिटी 28,350 मीटर क्यूब पर डे है। ट्रीटमेंट प्लांट की इतनी डिजाइन कैपेसिटी है। और अब मैक्सिमम कितना यूज हो रहा है ये हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है 857.14। तो इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 33075%। इससे हमारे पास फ्यूचर पॉपुलेशन आ गई डिजाइन कैपेसिटी के बेस पे मैक्सिमम डेली कंजम्पशन को कंसिडर करके। तो इसका मतलब ये है कि जब पॉपुलेशन 28,000 से 33,075% तक पहुंच जाएगी, आबादी इतनी हो जाएगी, तो उस वक्त जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। इससे ज्यादा लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया? क्योंकि ये बोल रहे थे ना कि हमारी जो 20 साल के बाद आबादी 35,000 हो जाएगी, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट है वो जब आबादी 33,000 तक पहुंच जाएगी तो उसकी डिजाइन कैपेसिटी का लिमिट उससे ज्यादा, मतलब 75 या 76% होगा, तो उसको उसके लिए वो कम पड़ जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है। अब ये जो आबादी है, अब इसको हमने देखना है कि इतनी आबादी कितने टाइम में होगी। उसका हमारा ये फार्मूला है, इसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज पी एफ पी नोट के हमें पता है 350 है। ये पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 14 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है अभी जो है आपका एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है वो पहुंच जाएगी आपकी 33,075 14 साल के बाद। ठीक हो गया? 14 ईयर्स में इतनी आपकी आबादी हो जाएगी।
और आपका जो डिज़ाइन कैपेसिटी है 28,350 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, ये आपका 14 ईयर्स तक इस ट्रीटमेंट प्लांट की जो डिज़ाइन कैपेसिटी है वो अभी से 14 साल के बाद चल सकती है। लेकिन अगर आपने 20 साल के लिए करना है तो फिर इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं किया तो ये जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन कैपेसिटी है वो आपका 14 साल तक की जो आबादी आपकी इंक्रीज होगी उधर तक चल सकती है। ठीक हो गया? तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 1। इसके अंदर अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर लें, तो अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसके स्टार्टिंग में हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के हवाले से। उसके अलावा जो जर्नली भी देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे वाटर सप्लाई या ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, या फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग या फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लांट की डिज़ाइन कैपेसिटी की फोरकास्टिंग जो कर रहे होते हैं, तो दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है हम लेक्चर नंबर 9 को वाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे इसी से रेलिवेंट। वी हैव टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।